ध्यान से देखो ऐसा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्टिविटी को और ये रिप्रेजेंट करेगा इवेंट को और ये भी इवेंट, ये स्टार्ट इवेंट और ये है फिनिश इवेंट या एंड इवेंट। मत बनाओ कुछ, सब आगे आपका जो नेटवर्क का लॉजिकल डायग्राम उसमें समझाओ, ठीक। अब इसमें जब बात करते हैं कि इन आ नेटवर्क डायग्राम एरो किसको दिखाता है, आपका एक्टिविटी, अंडरलाइन करो, एरोस एक्टिविटी, एरोस एक्टिविटी। आगे लिखा इट इज आइदर द स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। इवेंट किसको दिखाता है, स्टार्ट और एंड को। इट रिप्रेजेंट अ नोट worthy, significant and recognizable point in the project, even act as the control point in the project। जैसे मैं बोलूं कि एक भूमि पूजन करना, भूमि पूजन करना और आपके जो एरिया के जो विधायक हैं वो अगर आने वाले और अपने भूमि पूजन का टाइम दिया 8-10, वो अगर 8-10 को पहुंच गए तो आपका बाकी शेड्यूल पूरा टाइम पे चले, क्योंकि वो स्टार्ट इवेंट, कौन सा इवेंट था, स्टार्ट इवेंट। और अगर उसमें कोई डिले हुआ तो आपके सारे एक्टिविटी और इवेंट क्या होते जाएंगे, डिले होते जाएंगे, क्योंकि अगर बाकी एक्टिविटी को शुरू कर दिया तो फिर लेटर मिल जाएगा आपको, ठीक। इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो सीक्वेंस उसी के हिसाब से काम करना पड़े। तो ये क्या करता है, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करता है, क्या करता है, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करता। अब आगे लिखा it is an accomplishment occurring at an instantaneous point in time but requiring no time or resources it is said। जैसे मैं बोलूं कि 7:30 आपका एक इवेंट है, क्लास स्टार्ट, तो 7:30 को टाइम कितना लगा, कितना टाइम लगा नहीं पता, क्योंकि हमने 7:30 बोला। ये एक नंबर है जिसको खुद को कोई टाइम की या खुद को कोई ड्यूरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बट वो रिप्रेजेंट करता है किसी एक्टिविटी का स्टार्ट और एंड। मैं बोलूं कि 3 तारीख को 10 बजे भूमि पूजन होगा, तो 10 बजे जो भूमि पूजन हो वो 10 बजे का टाइम, बट 10 बजने को कितना घंटा लगा वो एक टाइम वहां पर नहीं है हमारे पास। 10 बजे भूमि पूजन होगा, 10:30 को हम लोग स्पीच स्टार्ट करें, तो 10 से 10:30 के बीच क्या हुआ, भूमि पूजन हुआ। तो आप बोलोगे कि भूमि पूजन की एक्टिविटी में लगा आधा घंटा, बट स्टार्ट कितने बजे हुआ था, 10 बजे, और स्पीच कितने बजे स्टार्ट हुआ, 10:30। तो इवेंट को टाइम नहीं चाहिए, इवेंट को ड्यूरेशन नहीं चाहिए, इवेंट को चाहिए सिर्फ एक पॉइंट जो उसको डिफाइन करे, ठीक। तो ना इसको रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, ना इसको जरूरत पड़ती है टाइम की, इसको सिर्फ डेजिग्नेशन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, डेजिग्नेशन, ठीक। अब आता है टाइप ऑफ इवेंट। इवेंट 3 टाइप के होते हैं, एक होता है टेल इवेंट, एक होता है हेड इवेंट और एक होता है ड्यूअल रोल इवेंट, ठीक। 3 भाई हैं, छोटा भाई 3 बहन ले लेती हूँ मैं, छोटी बहन मंजली और ये क्या हो गया, बड़ा। तो ये छोटे को बोलेंगे टेल इवेंट, क्या बोलेंगे इसको, टेल इवेंट। और अगला, अभी पहले 2 लोग, तो अगले को बोलेंगे हेड इवेंट। मान लो एक एक्टिविटी है जिसमें 2 ही इवेंट, तो आगे वाला होगा हेड और पीछे वाला होगा टेल। अब मान लो इसमें 2 एक्टिविटी होती और कितना इवेंट होता, 3 इवेंट, तो इसको बोलते टेल, इसको बोलते इस ए एक्टिविटी का हेड इवेंट। अब ये बी एक्टिविटी आ गया, बी का ये क्या हो जाएगा, हेड, और ये बी का क्या हो जाएगा, टेल। तो ये इसके लिए बड़ा भाई का काम किया और इसके लिए ये किसका काम कर रहा है, छोटे भाई, तो डुअल रोल में, तो इसको क्या बोलेंगे, डुअल रोल इवेंट। आ रहा है समझ में, ठीक। चल अब लिखा, मत बनाओ कुछ भी। टेल इवेंट इट मार्क्स बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी, जो सबसे पहला
एक्टिविटी जो स्टार्ट होता उसके बिगिनिंग या उसके पीछे के पॉइंट को बोलते हैं टेल इवेंट. Tail event representing the beginning of more than one activity is said to occur when the first activity starts from if a particular event represents the commencement of project, it is called initial event. एक network diagram. ठीक, कुछ मत बनाओ, अभी सिर्फ देखते रहो, मेरे को समझाना है आपको. ठीक, ये ऐसा करके एक नेटवर्क डायग्राम बना. तो इस नेटवर्क डायग्राम में सबसे पहला जो इवेंट उसको बोलेंगे आपका इनिशियल इवेंट, या वही क्या कहलाएगा, टेल इवेंट. इस एक्टिविटी के लिए ये क्या है, टेल, और ये क्या है, हेड. ऐसा करके आपका पूरा डायग्राम चले. आगे बोला हेड इवेंट, आगे वाले जो इवेंट है उसको क्या बोलेंगे, हेड इवेंट. और अगर एंड इवेंट बोलना या आपका फाइनल इवेंट बोलना, तो पूरे नेटवर्क डायग्राम का सबसे लास्ट वाला जो गोला रहेगा दैट इज कॉल्ड फाइनल इवेंट या एंड इवेंट. डुअल रोल तो बता दिए, दोनों रोल में रहे. अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया है एक्टिविटी. एक्सकेवेट ट्रेंच. एक्सकेवेट ट्रेंच यानी गड्ढा खोदना या गड्ढा खोदा. तो ये क्या है, ये एक्टिविटी. फिक्स साइड बोर्ड, साइड बोर्ड को क्या किया, फिक्स किया या फिक्स कर रहे हैं, ये क्या है, एक्टिविटी. मिक्स कंक्रीट, कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं या मिक्सिंग, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिविटी. अब ये बोला मिक्स कंक्रीट बिफोर स्लैब कास्टिंग एट 10 AM या एट पर्टिकुलर टाइम. तो आप टाइम दे दिए, तो मतलब वो कंक्रीट मिक्स करने का टाइम बता, तो वो क्या हो जाता, इवेंट. बट ये क्या है, एक्टिविटी. तो आपको ऐसा करके नाम पूछ सकता है. ठीक, अब अगला लिखा सीपीएम. सीपीएम है क्रिटिकल पाथ मेथड. क्या है सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड. देखते जाओ, हर चीज नोट्स में डाल दिया, आपका लिखने का टाइम बचेगा. और ये सीपीएम को क्या करना है, इस कॉपी में मत चिपकाना, अलग से इसको सीपीएम एक नोट्स बना के. ठीक, आपका जो रेगुलर कॉपी चल रहा था डिटेल बैच वाले स्टूडेंट, किसी एक रेगुलर बैच की कॉपी में इसको अटैच कर देना, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग वाले में या सीपीएम पढ़ करके. ठीक, ये कंप्लीट नोट्स है. अब देखो सीपीएम इज अ नेटवर्क टेक्निक based on precedent diagram method. preceding diagram method या precedent diagram method पे ये बेस, नाम को बस याद रखना. आगे ये कैसा अप्रोच है, डिटर्मिनिस्टिक. अगर इसने बोल दिया इस मेथड ने कि एक बिल्डिंग है उसको बनने में इतना दिन लगेगा, तो इतने दिन में ही ये कंप्लीट होना चाहिए. आप उसमें रिसर्च नहीं कर सकते कि नहीं मैं थोड़ा सा बिल्डिंग का फ्रंट व्यू को चेंज करूं. ठीक, उसमें ऐसा करके फ्लोर को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, सर्कुलर बना देते हैं, तो हम उसको रिसर्च वे में लेके जा रहे. तो सीपीएम को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो आप, पार्ट में, तो वो वाला पॉसिबल नहीं है. तो हम एक कांस्टेंट प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं. आगे आता है सीपीएम का एप्लीकेशन. रिपीटेटिव वर्क के लिए, उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसका टाइम एक्यूरेट क्या है, टाइम एस्टिमेट कैसा है, एक्यूरेट. जैसे आपको बोला कि अभी आत्मानंद स्कूल जितने बने, ठीक, जो पुराने थे उनको क्या किया गया, रिनोवेट किया गया, और जो नए स्कूल थे उनको पूरे नए तरीके से बनाया गया. और हर जगह पे हमने जो बेसिक फैसिलिटी ली वो हर जगह पे क्या है, सेम. आउटर एलिवेशन अलग हो सकता है. ठीक, जितना अच्छा जिला आर्टिस्टिक कर रहा वो डिपेंड करता है कि कैसे कौन सा जिला कितने अच्छे से बना, बट अंदर का जो बेसिक सेटअप कि इतने लैब होने चाहिए, इतने टिंकरलिंग लैब होने चाहिए, इतना आपका प्ले रूम होना चाहिए, तो वो सब क्या है, सेटअप फिक्स है. तो ये रिपीटेटिव वर्क में आगे लिखा फॉर विच कॉस्ट एस्टिमेशन कैन बी मेड विद फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. आगे लिखा नॉट सुटेबल फॉर रिसर्च वर्क, ये रिसर्च वर्क के लिए सुटेबल नहीं. एक्टिविटी टाइम एस्टिमेट. Time is ascertained for an activity-based and deterministic approach. The time of completion of activity for an activity is